देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर देहरादून से बैंगलोर के लिए संचालित की जा रही हवाई सेवा का फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रही। सीएम धामी ने पहली बार इस सेवा में सफर कर रहे यात्रियों को भी सम्मानित किया। प्रदेश में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान का आगाज कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। पूरे देश में 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया, राहुल गांधी जी ने कर्नाटका की एक लोकसभा सीट में किस प्रकार से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वोट बना करके किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रही है, इसका खुलासा जब हुआ, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया और वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा अब आगे बढ़ते बढ़ते एक जन आंदोलन बन रहा है। अल्मोड़ा में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का 41वां स्थापना दिवस कांग्रेस कार्यालय चौगना पाटा में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेसियों ने बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। चर्चा में कार्यकर्ताओं ने आने वाले चुनावों को लेकर अपनी अपनी राय रखी। महिला कांग्रेस का 41वां स्थापना दिवस हम यहाँ पे मनाने आए हुए हैं और आगे को हमारा यह है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं को अपने साथ जोड़कर और महिला सशक्तिकरण की ओर महिलाओं को जोड़ रहे हैं और इससे जैसे कि हमारी इंदिरा गांधी जी और ये उनकी ही देन है कि आज हम यहाँ पे 41वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 1984 को उन्होंने स्थापना दिवस की थी और इसी के आधार पर जैसे कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष हम भी इसको मना रहे हैं और अपनी जो महिलाएं हैं, जो हमारी स्थापना दिवस के साथ साथ हम सारी महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसमें अधिक से अधिक हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अलका लांबा और ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर हम इस काम को कर रहे हैं कि आज जो है महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं पहले तो सभी लोगों को इस महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ और मैं देखती हूँ कि आज आगामी जो चुनाव होगा उसमें जो है हम महिलाओं के अत्याचार, जो सबसे ज़्यादा आज अत्याचार हो रहा है उत्तराखंड में, तो महिलाओं पर हुआ है। आप देखिए आए दिन जो है बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, महिलाओं को सड़कों में घसीटा जा रहा है। आपने कभी देखा महिलाएं इस तरीके से आंदोलन कर रही हैं और सड़कों में उनकी इज्जत नहीं, कुछ नहीं, और उन्हें ऐसे घसीट करके उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की जा रही है। तो उन आधारों को लेकर के, महिला अत्याचारों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि ये सरकार जो है महिलाओं के बिल्कुल एक सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और ये महिलाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, जिससे कि इनकी हवाई बातें होती हैं और धरातल पर महिलाओं का विकास कहीं भी नजर नहीं आता। तो इसको लेकर के हम लोग महिलाओं को दिवस मना रहे किस तरह से क्या आज कांग्रेस पार्टी महिला दिवस बना रही है, स्थापना दिवस 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है धूमधाम से। और आज जो कांग्रेस का लंबे समय से महिलाओं को संगठित और शिक्षा का अधिकार, बराबरी, समानता का अधिकार देने का जो सिलसिला जारी है और जो आज देश में एक मुहिम है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए, जो प्रथम सम्मेलन हुआ था एलिवेशन द्वारा, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आप देखिए देश का उन्होंने नेतृत्व संभाला और जो कांग्रेस का जो एजेंडा है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए और संगठित महिलाओं को संगठित किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी की मुहिम चल रही है।
आगामी 16 सितंबर को प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर प्रदेश बीजेपी तैयारियां कर रही है। और वहीं सांस्कृतिक साहित्य और कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ही सेवा भाव वाला व्यक्तित्व रहा है और उसी के अनुरूप प्रदेश बीजेपी भी सेवा पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को मनाएगी, जिसमें जगह जगह स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक साहित्य और कला परिषद की ओर से 16 सितंबर को देहरादून के आराघर स्थित मंदिर में भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। क्योंकि संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में हमारी जो मठ मंदिर हैं उसमें सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। उसी के तहत कल साय को 3 बजे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का एक आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे आराघर पंचायती जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो है प्रसाद का वितरण किया जाएगा। साथ ही में जो 18 तारीख को है उसमें जो हमारे सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उसको लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न वक्ता जो उसमें आएंगे और जिस प्रकार से उन्होंने चाहे सख्त नकल विरोधी कानून रहा हो यूसीसी को लेकर और जो उनके ऐतिहासिक माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कार्य रहे हैं उनको लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन संस्कृति प्रेक्षागृह में किया जा रहा है। बीते दिनों कांग्रेस ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। कांग्रेस लगातार जनता को गुमराह और भ्रमित करने का काम कर रही है। जॉर्ज एवरेस्ट आवंटन के मामले की बात की जाए तो नियम और टेंडर प्रक्रिया के नियमानुसार ही हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोलने की मशीन है और वो लगातार एक नहीं अनेकों मामले में लगातार जनता को भ्रमित करने के लिए, गुमराहित करने के लिए लगातार झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। और जॉर्ज एवरेस्ट की अगर बात करेंगे, वहाँ की जो ज़मीन आवंटन का जो मामला है वो विधि सम्मत जो नियम के तहत और टेंडर प्रक्रिया के नियमानुसार जो हो सकता था उसी के अनुरूप हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिस तरह को कांग्रेस फैला रही है। और इसके साथ ही वहाँ पर पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बने, क्योंकि हमारा राज्य देश ही नहीं दुनिया में पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र को विकसित करने का भी अगर काम किया है तो इस सरकार के द्वारा किया गया है। और आज वहाँ से लोग वहाँ पर कई लोग वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं और भविष्य में उत्तराखंड राज्य को उसका बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसको लेकर के कांग्रेस परेशान है, क्योंकि 2027 का चुनाव है, उसमें कांग्रेस को नज़र अपनी हार सुनिश्चित नज़र आ रही है, इसलिए इस तरह से परेशान है और हताश है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य की स्थानीय भाषाओं गढ़वाली और कुमाऊनी को शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी मातृभाषा से जोड़ने और उसमें भाषा के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए प्राथमिकता से शिक्षा में गढ़वाली और कुमाऊनी को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है इन दिनों भाषाओं को अब भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल किया जाए और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया गया है। देखिए, ये विशेष पहले एक तो आपकी यही है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि हम लोग किस तरह से ये बच्चों को अपनी भाषा के प्रति उनका उस भाषा से उनका स्नेह हो, उस भाषा के सम्मान के लिए वो खड़े हों। इसीलिए आपने देखा कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं गढ़वाली और कुमाऊनी, हमने कहा कि स्कूलों में गढ़वाली और कुमाऊनी में भी पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा में इनको पढ़ाया जाए ताकि बच्चे अपनी भाषा के प्रति उनका स्नेह हो। क्योंकि हमारी सरकार का प्रयास ये भी है कि हमारी जो गढ़वाली कुमाऊनी भाषाएं हैं इन्हें भाषाओं भारत की भाषाओं में शामिल करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने स्वयं अनुरोध किया, मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया, तो इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमारी भाषाएं भी एक राष्ट्रीय इस राष्ट्र में एक भाषा के रूप में उनको मान्यता मिले।
ये प्रयास हमारा लगातार है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने भाषा के संरक्षण में, संवर्धन में काम किया, ऐसे लोगों को सम्मानित करना, और सम्मानित करने के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और भाषा के संवाहक के रूप में काम करते रहे, साहित्य के संवाहक के रूप में कार्य करते रहे, ऐसे लोगों को सम्मानित करके एक संदेश देना चाहते हैं कि जो साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से अपनी भाषाओं के संस्कारों के संरक्षण संवर्धन में काम करता है, उसके प्रति सरकार संवेदनशील। सोमवार को पर्यटन सचिव धीरज सिंह अब्रयाल ने कैची धाम में बन रही मल्टी स्टोरी पार्किंग और पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजी से काम चल रहा है, 600 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धालु यहां आएगा उसका यहां पर आगमन सुगम होगा। मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु और वाहनों के अलावा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जाने वाले यात्री जाम में फंसते हैं और रति घाट के पास से 74 मीटर स्पान पुल बनाने के लिए विभाग ने डीपीआर शासन को भेज दिया। करीब 10.25 करोड़ के बजट से ये पुल बनेगा, जिसके बाद सभी को उसका लाभ मिल पाएगा। तो देखिए वो काम चल रहा है और तेजी से चल रहा है और लगभग इसमें 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी और एक इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा। तो इससे पहले जो डिजाइन किया था उसमें थोड़ा सा चेंज हम लोग कर रहे हैं ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनका आवागमन जो भी होगा वो सुगम हो। तो जल्दी वो करेंगे और आगे जो पुल प्रस्तावित है उसको भी हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि बाईपास के साथ साथ वो भी साथ ही साथ बनेंगे। नैनीताल में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद लोअर मॉल रोड धंसने लगी है। नैनीताल बैंक के पास लोअर मॉल रोड करीब 10 इंच धंस चुकी है। मुख्य सड़क होने के चलते यहां पर वाहनों का काफी दबदबा रहता है। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सड़क का मौके पर मुआयना किया गया और तुलाराम टमटा यहां पर पहुंचे। अगले हफ्ते से बताया गया है कि टीएचडीसी की ओर से सड़क के ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सड़क की मजबूती के लिए मशीनों से पाइलिंग की जाएगी और सड़कों के लिए यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी और आवाजाही के लिए एक बार फिर से इन्हें सुचारू किया जाएगा। ये जो है ये 15 मीटर लगभग, सर इधर देख, हाँ 15 मीटर लेंथ में जो है ये जो है सेटलमेंट हो रहा है और लगभग 2-2.5 मीटर का है इसका सेटलमेंट का। 5 मीटर के टोटल रोड है, इसमें 2-2.5 मीटर सेटलमेंट हो गया है। अब हमारी जो इसका, क्योंकि जो टीम आ रही है 22 तारीख से काम शुरू करेंगे, तो माइक्रो पाइलिंग के द्वारा जो है इस्टेब्लिश जो हम इसको जो है सही करने का प्लान है। क्या है ना, जैसे आईआईटी रुड़की वालों को आया तो उसके बाद टीएचडीसी वालों का जो है वो टीएचडीसी से हमने ये करा रखा है, क्योंकि जो डैम वाला होता है, पानी वाला एरिया, झील वाला एरिया होता है, वो टीएचडीसी की एक्सपर्टीज ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम टीएचडीसी से करा रहे हैं, उनकी टीम हमने बुला रखी है और वो पहले आएगी। अब जैसे 22 तारीख से हम काम शुरू करेंगे तो टीएचडीसी के जो एक्सपर्ट हैं वो आने वाले हैं, वो जैसे फिर वो गाइड करेंगे उसी हिसाब से स्टेटमेंट हम इसका वो करेंगे। क्योंकि अभी तो जो है अभी हम इसको तब तक जब वो एक्सपर्ट नहीं आते हैं तब तक हम इसको छेड़ेंगे तो हो सकता है फिर ज़्यादा नुकसान हो जाए। द्वारा माइक्रो पाइलिंग के मतलब हम पाइल डालेंगे इसके नीचे, माइक्रो पाइलिंग के द्वारा इसका ट्रीटमेंट होगा। और ये जो है टीएचडीसी के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें बता रखा है, उन्होंने उन्हीं के डिजाइन से हम इसका कार्य करते हैं। फिलहाल ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आप देखते रहिए 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में 51 प्रधानों का अभी तक न तो शपथ ग्रहण हुआ और न ही उन्हें चार्ज मिला है। लिहाजा विकासखंड में ग्राम पंचायत से लेकर तमाम तरह के प्रमाण पत्र बनाने का कार्य और क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिनसे जनता परेशान है। प्रखंड के सभी 51 नव निर्वाचित प्रधानों में एकजुट होकर उप जिलाधिकारी के जरिए टीएम चमोली समेत सीएम उत्तराखंड को ज्ञापन सौंपा गया है।
चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में करीब 3 महीनों के बाद केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवा का संचालन शुरू हो गया है, जिसके चलते पथरीपुरी में विभिन्न कंपनियों के चॉपर उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। खुशनुमा मौसम के बीच हेली सेवा शुरू होने से तीर्थ यात्रियों में यहां आमद भी धाम में पड़ रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सुरक्षित उड़ान, इमरजेंसी समेत ट्रायल मानकों के प्रशिक्षण आदि की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उप जिला चिकित्सालय रुड़की में मरीजों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं सुगम रूप से उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक और आईसीयू, महिला और पुरुष वार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी थी और कई कमरों में सीलन यहां पर देखने को मिली, सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने सभी कमरों की मरम्मत, साफ सफाई सुनिश्चित करने और आवश्यक उपकरण जल्द मंगवाने के निर्देश दिए। देखिए, कल रुड़की का जो उप जिला चिकित्सालय है उसका निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर पूर्व से मांग थी कि आईसीयू को चलाया जाए, तो वहाँ पर हमने आईसीयू का भी निरीक्षण किया और डॉक्टर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि आईसीयू चला दिया गया है। वहाँ पे कुछ मरीज भी एडमिट थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर सीटी स्कैन की मशीन खराब थी, जिसको रिपेयर करने के लिए बताया गया है, या फिर नई मशीन, तो डॉक्टर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि नई मशीन शीघ्र ही वहाँ पर लगा दी जाएगी। साफ सफाई की कुछ व्यवस्था की शिकायतें प्राप्त हुई थी, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए बताया गया। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन ने किसानों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। संगठन ने हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल मार्च का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि 15 सितंबर को किसान सड़कों पर उतरेंगे और संसद की ओर कूच करेंगे। किसानों की मांगों में गन्ना भुगतान को लेकर कोर्ट के आदेशों को लागू करना, गन्ने का मूल्य बढ़ाना और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को तेजी से करना और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। जो आज किसान संगठन सड़कों पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों को जोरों के साथ उठा रहे हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं किसान का बेटा हूँ। हमने भी हल चलाया, फावड़ा चलाया, गदाला चलाया है, कड़छी चलाई है, खुरपा चलाया है। तो आज दर्द हमें भी हुआ कि यार जब इनका विधायक, सांसद, मंत्रियों का वेतन बढ़ता है तो एक कमरे में बैठ के मीटिंग होकर वो सब चीज़ हो जाती है। ओके, किसान परेशान क्यों हैं? कभी जाना माने प्रधानमंत्री जी ने, कभी जाना गृह मंत्री जी ने। जो किसान मंत्री बनते हैं उन्होंने जाना कि किसान की मेहनत कितनी होती है, किसान कैसे अन्न पैदा करता है। पक्ष और विपक्ष जितने हमारे सांसद या विधायक हैं, अगर तनख्वाह बढ़ानी हो तो ये सब एक हो जाएं। तो हम ये चाह रहे हैं भारत सरकार को जगा दें, पक्ष विपक्ष के जितने सांसद हैं उनको गंगा जल उनके चेहरे पर छिड़क दें। उस संसद को जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का, उसे भी पवित्र कर दें और सरकार को मजबूर करें ये कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हो। हम 17 तारीख में सुबह ही यहाँ किसान घाट से गंगा जल लेके और तिरंगा अपने कंधों पर रख के चलें और संसद तक पैदल जाएंगे। दिन में पैदल मार्च करेंगे, रात को स्टे करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सोमवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस अवसर पर 60 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि कई आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं। मिली शिकायतों में बिजली कनेक्शन, पानी की आपूर्ति, अवैध अतिक्रमण और अन्य जन समस्याएं प्रमुख रही हैं। खास बात तो ये रही कि कुछ शिकायतें पूर्व में भी दर्ज हो चुकी हैं और जिन पर दोबारा आवेदन किया गया। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया और स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। की तरह आज भी जन सुनवाई की गई, जिसमें अभी तक करीबन 60 से ऊपर जो शिकायतें प्राप्त हो गई हैं और अभी भी कई शिकायतकर्ता अभी ऑफिस में हैं, तो मुझे लगता है कि शिकायत का संख्या और बढ़ेगी। इसमें हमने जो मुख्य शिकायतें आई हैं वो कुछ बिजली के कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ पानी की सप्लाई से रिलेटेड है, कुछ अवैध अतिक्रमण और अन्य तरह की शिकायतें हैं, जिसमें कई शिकायतों में जो शिकायतें रिपीट हुई हैं, जिसमें पुनः शिकायतकर्ताओं को आना पड़ा है, उसमें संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया है।
और तत्काल ये सभी को सुनिश्चित करने के लिए बताया गया है कि 1 सप्ताह में लंबित शिकायतों का निस्तारण करें। हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल की अगुवाई में अंतर राज्य वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 निशाचर सदस्यों को गिरफ्तार कर कब्जे से 20 चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद की हैं। एसपी सिटी पंकज गरोला ने बताया है कि गिरोह उत्तराखंड और यूपी के अलग अलग जिलों में सक्रिय था और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बाइक चोरी कर सस्ते दामों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी कांवड़ मेले के दौरान भी कई बाइक चोरी कर चुके थे और आगे उन्हें छिपाने के लिए वो भादराबाद के पास खंडर को यहां ठिकाना बनाया करते थे और पुलिस ने मुखबिर तंत्र और डिजिटल सर्विलांस के जरिए गिरोह तक पहुंचने की बात बताई है। भादराबाद पुलिस द्वारा कल चेकिंग के दौरान 3 युवकों को पकड़ा गया। ये एक इंटरस्टेट गैंग के मेंबर हैं जिन्होंने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जनपद हरिद्वार में कई स्थानों पर मोटरसाइकिलों की चोरी की है। जिस मोटरसाइकिल पे इनको चेकिंग के दौरान रोककर पकड़ा गया था वो मोटरसाइकिल भी थाना भादराबाद से ही चोरी की गई थी। इनमें से तीनों युवक हैं हमारे जनपद के लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं, दीपक, आस मोहम्मद और मोहित। इन तीनों ने पूछताछ में बताया कि इन्होंने ये मोटरसाइकिलें जो हैं यहाँ पे ही एक खंडर है वहाँ छुपा के रखी हुई हैं। इसमें टोटल इनकी निशानदेही पे 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इन मोटरसाइकिलों में जो मोटरसाइकिलें वो आइडेंटिफाई हुई हैं कि जो हमारे अन्य राज्यों की वो हमारे जनपद की अन्य थानों की हैं। इसमें पुलिस द्वारा जो है सतत निगरानी की गई है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी मदद लिया गया है, मैनुअल जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको भी एक्टिवेट किया गया, उसके बाद इसे कार्रवाई की गई। तो इनके इतिहास के संबंध में पूरी जानकारी की जा रही है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो अन्य भी सूचनाएं दी गई उन पर भी पुलिस टीमें निकलकर कार्रवाई कर रही है। तो वाहन चोरी का गिरोह पूरी तरह से यहां पर पुलिस ने पता लगाया है, ध्वस्त किया है। गिरोह के 34 सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय ये चोर हैं जो कि मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं। कांवड़ मेले के दौरान भी इन्होंने कई बाइक्स की चोरी की थी और ऐसे में पुलिस ने ये बड़ा भांडाफोड़ किया है। बताया जा रहा था कि भादराबाद पर इन्होंने एक खंडर से ठिकाने को अपना ठिकाना बनाया हुआ था जहां पर ये बाइक चोरी कर वहां पर खड़ी करते थे और उसको सस्ते दामों में आगे बेचा करते थे और बीच का मुनाफा ये लोग कमाया करते थे। और पुलिस को जैसे ही सर्विलांस टीम की मदद से ये सूचना प्राप्त हुई, डिजिटल सूचना प्राप्त हुई, तो जिसके चलते पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया और इस गिरोह का पर्दाफाश किया है।